हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएससी गुरु में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएससी से अगर आप सीएससी बीएलई हैं और सीएससी से बैंक बीसी बनना चाहते हैं, हम है ना, बैंक मित्र का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। कई बार बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे वीएलईज हैं जो बीसी का काम लेना तो चाहते हैं पर उन्हें सीएससी से ठीक से सपोर्ट नहीं मिलता है, या बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं जिसकी वजह से वो किसी प्राइवेट कंपनी से जाके बीसी ले लेते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि सीएससी से बैंक बीसी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई वीएलई है जो आधार में करेक्शन का काम करना चाहता है, यूसीएल लेना चाहता है, तो उसके लिए भी उस वीएलई को सीएससी से बीसी होना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं कि प्रोसेस क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीएससी से बीसी बनने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले वीएलई को बैंक मित्र जो सीएससी का पोर्टल है उसमें रजिस्टर होना अनिवार्य है। बैंक मित्र, गूगल पे आप बैंक मित्र सीएससी लिखेंगे, इसमें पहला लिंक आएगा, इसमें जाके आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आप आसानी से रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सीएससी के डीएम या डीसी की जवाबदारी है कि ये एप्लीकेशन को वो अप्रूव करे। तो कैसे करना है, तब इसमें आके वीएलई रजिस्ट्रेशन पे आके सबसे पहले रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक का लेना चाहते हैं तो यहाँ से, और आईडीबीआई का लेना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जाएंगे तो वीएलई रजिस्ट्रेशन में जाके आपको फर्स्ट टाइम रहेंगे तो न्यू यूज़र जाके आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि क्या क्या चीज़ें अपलोड करना है और कितने कितने साइज़ में। तो ये साइज़ आप इतने सब डॉक्यूमेंट्स को बना के आप कंटिन्यू करें। मैंने इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बताएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वेरिफिकेशन भी ऑलरेडी हो चुका है करके। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपको रजिस्टर करना अनिवार्य है। इसके बाद एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको कराना अनिवार्य होता है। जनरली जो बैंक है वो 3 महीना या 3 महीना से ज़्यादा पुराना पुलिस वेरिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना अनिवार्य है। तो एक हो गया पुलिस वेरिफिकेशन जो आपका एसपी ऑफिस थाने से आपका बनता है, एसपी ऑफिस से। उसका प्रोसेस हम किसी अगले वीडियो में जानेंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करना है। उसके बाद है एक आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन। तो आईआईबीएफ क्या होता है, तो आईआईबीएफ जो है, जैसे आधार का कार्य करने के लिए हमें आधार एग्ज़ाम देना पड़ता है, वैसे ही बैंकिंग का काम करने के लिए हमको बैंकिंग का आईआईबीएफ देना पड़ता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये इसकी फ़ीस लगभग 850 से 900 रुपये होता है, जिसे आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जाके आपको किसी सीएससी एकेडमी सेंटर जो ऑथोराइज है वहाँ जाके आप ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसे कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, तो सीएससी के पोर्टल पे आएंगे। सीएससी पोर्टल पे आने के बाद पोर्टल पे हम इसमें आईआईबीएफ आप सर्च करेंगे तो आपको एक फॉर्म नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, है ना। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वाला जो ऑप्शन है ये है आईआईबीएफ का फॉर्म है, इसे आपको फिल करना पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर ले, या जिस सेंटर में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस सेंटर वाले से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू पहले बात कर लें कि वो क्या करंट में एग्ज़ाम करवा तो रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, कहीं वो बाहर तो नहीं गए या सेंटर बंद तो नहीं रहेगा। तो इसमें आपको बेसिक से आपको डिटेल फिल करना है, जो आपको मांगा गया है वो डिटेल आपको डालना है, फ़ोटो अपलोड करना है और आपको सिग्नेचर अपलोड करना है ना इसमें। अब इसमें देखते हैं कि सेंटर, तो जैसे एक है आपका इंग्लिश सेंटर का नाम, है ना। तो जैसे मान लो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में डालना चाहता हूँ तो ये रायपुर छत्तीसगढ़
अब रायपुर छत्तीसगढ़ में कितने सेंटर हैं जो IIBF का एग्ज़ाम देते हैं? तो जैसे यहाँ 5 दिखा रहा है। एक हंस कंप्यूटर है जो आपका कोलार में है, एक CSC एकेडमी नितिन विश्वकर्मा जो आरंग में है, हरिओम प्रोफेशनल, ये ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या DC या DM CSC के उनको पता होता है कि ये सेंटर कहाँ पर है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया सेंटर है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी देखिए मिल जाता है। आप डायरेक्टली कर्सर को ला कर रखेंगे तो आपको ये दिखा देगा। आप पहले यहाँ एक बार कॉल करके पूछ लें, इनसे बात कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। ठीक है, तो ये हो गया IIBF के बाद आपको करना होता है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा या ग्रामीण बैंक का BC लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलमोस्ट दोनों का प्रोसेस सेम है। आपको ब्रांच सबसे पहले विज़िट करना है, आपका जो भी लिंक ब्रांच है उस लिंक ब्रांच में आप विज़िट करें। विज़िट करके ब्रांच मैनेजर से आप बात करें कि आप BC का काम लेना चाहते हैं, आपका सेंटर आप बताएं कि मेरा सेंटर यहाँ पर है और मेरे यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो मैं बैंक का काम करना चाहता हूँ करके CSC के थ्रू। अब वो जैसे ब्रांच मैनेजर मान जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको BC का काम दे देंगे। तो सबसे पहले आप CSC के DM या DC से बात करके आप एक रिकमेंडेशन लेटर ले लीजिए, वो CSC की तरफ से मिलता है। तो उस लेटर और लेटर के साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, CSC का सर्टिफिकेट, IIBF पुलिस वेरिफिकेशन और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप सबकी कॉपीज़ को आप जमा कर दीजिए ब्रांच में। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ले रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है, अगर नहीं है तो। और अगर सेविंग अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको OD 10,000 का या 20,000 का FD करके आपको OD अकाउंट ओपन करवाना है उस FD के बेस पे, है ना। अगर आपका आप ग्रामीण बैंक लेना चाह रहे हैं तो ग्रामीण बैंक के लिए आपको प्रोसेस सेम है। उसके बाद आपको सेटलमेंट अकाउंट और कमीशन अकाउंट ओपन करवाना है। तो जैसे ही आपका ग्रामीण बैंक में सेटलमेंट और कमीशन अकाउंट ओपन हो जाएगा तो एक एक्सेल फाइल होगा जो आपके DM या DC आपको दे देंगे, उनसे मांगे और मांग के उन्हें पूरा डिटेल फिल करके आप उन्हें सेटलमेंट, कमीशन अकाउंट, IIBF और पुलिस वेरिफिकेशन और सिविल स्कोर के साथ में CSC से जनरेट करके आप उन्हें प्रोवाइड कर दें। तो वो आपका KO कोड क्रिएट करवा के आपका एक्टिवेशन करवाने के बाद वो आपका सॉफ्टवेयर डाल देंगे। इस प्रोसेस में आपका सेटलमेंट और कमीशन अकाउंट ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का काम रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा, अगर ग्रामीण बैंक का अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो, है ना। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। अगर आपका FD के बेस पे OD ओपन हो गया है तो OD ओपन होने के बाद सेम आपको एक्सेल में जो वहाँ से एक पहले से फॉर्मेट दिया गया रहेगा उसमें भर के आप उनको डिटेल दे दीजिए और जितने भी ब्रांच में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे में सील साइन करवा के आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को या DC को वो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में भेज दीजिए। तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के FI मैनेजर जो होंगे उन्हें वो डॉक्यूमेंट सारा कुछ मेल करेंगे, फिर वो उनके थ्रू जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो FI मैनेजर उनके थ्रू वो हेड ऑफिस जाएगा और हेड ऑफिस से कोड क्रिएट होके आएगा। तो ऑलमोस्ट इसमें भी 8 से 10 दिन का समय लगता है, उसके बाद आप काम चालू कर सकते हैं। तो ये था CSC से बैंक BC कैसे लेना है आपको, इसमें क्या क्या, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसमें आती नहीं है वैसे तो, बस कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच सपोर्ट नहीं करते हैं, ब्रांच देना नहीं चाहते हैं। अगर इनकेस आप एक ब्रांच विज़िट की और वो ब्रांच मैनेजर बोलता है कि नहीं हमें BC का काम नहीं देना है, तो अपने CSC के DM या DC से बात करिए, एक बार वो ब्रांच मैनेजर को कन्विंस करके देखेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप ब्रांच कुछ, अगर आपका दूसरा कोई लिंक ब्रांच और पड़ता है जो आसपास है तो आप उन ब्रांचों से भी बात करके देख सकते हैं, तो कोई ना कोई ब्रांच आपको देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।